तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझे और इसमें से अपने लिए सबक हासिल करें। मैं आपको यहाँ एक सबक देने के लिए खड़ा हूँ। मुख्तसर बात कि जो शख्स अपने छोटे बच्चों के सामने जिस तरह की लैंग्वेज इख्तियार करेगा, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा, बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज उसकी जिस तरह की होगी, अदब वाली होगी, तो उसकी औलाद बाहर गलियों में निकलकर अदब वाली लैंग्वेज के साथ गुफ्तगू करेंगे। अगर बाप की लैंग्वेज बेअदबी वाली है, छोटों के ऊपर शफकत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छोटों को मारना नहीं है, या छोटों के को बस गले से लगा लें, बगल में ले लें, सिर्फ इस चीज़ का नाम प्यार नहीं है। छोटों पर शफकत इस हदीस पाक में दो चीज़ें बताई ना, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता। अब शफकत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनको बगल में ले लो, उनकी अच्छी तरबियत है। अगर वालिदैन औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करते तो ये छोटों पर शफकत नहीं है। औलाद की अगर वालिदैन लैंग्वेज को दुरुस्त नहीं करते तो ये छोटों पर शफकत नहीं है। छोटों पर शफकत का मतलब ये है कि उनके सामने आप यूं मत बोले, तेरा मास्टर की आंदा सी, अपने मास्टर नूं इंज गल कर दें, अपने मास्टर नूं इंज करके कह दें और चल निपट लांगे तेरे मास्टर नाल। ये हमारी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज वालिदैन की। तो मेरे भाइयों, ये बच्चा बड़ा होकर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने मास्टर साहब के साथ यूं गुफ्तगू करनी है, या मैंने अपने बच्चों के आगे टीचर के साथ जो है ना वो अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे के साथ मास्टर मास्टर करके बात करेंगे, मौलवी मौलवी करके बात करेंगे, कारी कारी करके बात करेंगे, यकीन मानिए उसी तरह हमारी औलाद भी कल बड़े होने के बाद गुफ्तगू करेगी, बिल्कुल भी नहीं उसी तरह। मत तसव्वुर करें कि आज अगर मैं और आप बच्चे अपने बेटे के सामने या बेटी के सामने यूं गुफ्तगू करें कि तेरे मास्टर नूं असी आपे ही सांभ लवांगे और चल कोनी खैर है, तेरे मास्टर दी केड़ी गल है, तो कल को आपका बेटा बड़ा होकर यही लैंग्वेज यूज करेगा अपनी औलाद के साथ भी। हमारा बच्चा इसी तरह बोलेगा जिस तरह हम उसके सामने बोल रहे हैं। तो ये रसूलुल्लाह का फरमान, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, जिसने हमारे छोटों पर शफकत रखी वो हम में से नहीं है। मेरे भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, अपने बच्चों के सामने कभी भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें। बच्चे ने छुट्टी कर ली, स्कूल नहीं गया, बच्चा डर रहा है, बाप क्या कह रहा है या माँ क्या कह रही है, कुछ नहीं आता तेरा मास्टर तेनों, जा तू बेफिक्र होके, क्यों परेशान होना है, मैं आपे नहीं पढ़ लांगा तेरे मास्टर ना। देखे हमारी गुफ्तगू टीचर के बारे में, टीचर के बारे में, वो किथे टुर गया मौलवी, कारी रहिंदे ही नहीं, मास्टर नूं पता नहीं की हर रोज़ ही कोई ना कोई इन्हें फटीक ही पाई होंगी है। मास्टर कदे पैसे मंगन लग पैंदा, कदे कुछ करन लग पैंदा। ये हमारी लैंग्वेज है। मल्लम यरहम सगीरना, मेरे भाइयों ये अदब नहीं है, ये बच्चे पर शफकत नहीं है। आप अपने बच्चे को, हम अपने बच्चे को वो तालीम बेअदबी वाली दे रहे हैं, तो बेअदबी वाली तालीम अपने बच्चे को देना, ये मेरे भाइयों बच्चे के ऊपर शफकत नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बच्चे को सिर्फ बगल में लेने का नाम शफकत नहीं है, ये है अदब, ये है बच्चे पर शफकत के हम उसकी किन खतूत पर जो है ना वो तरबियत कर रहे हैं, अपने बच्चे की किन खतूत पर जो है ना वो तरबियत कर रहे हैं, उसको लैंग्वेज कौन सी सिखा रहे हैं, बेअदबी वाली ज़ुबान सिखा रहे हैं या अदब वाली ज़ुबान सिखा रहे हैं। अगर अदब वाली ज़ुबान सिखा रहे हैं तो खुश हो जाएं, और अगर हम अपनी औलाद को इसी तरह की लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है। और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि छोटा उम्र में छोटा होता है, मनसब में बड़ा होता है, उम्र में छोटा होता है,
मनसब में बड़ा होता है। बेशक आपके बच्चे के उस्ताद की उम्र थोड़ी ही क्यों ना हो, आपकी उम्र ज़्यादा ही क्यों ना हो, आप उसके मनसब को देखें कि वो उस्ताद है, वो इमाम है, वो कारी है, वो मुसल्ले पे खड़ा होने वाला है, वो इमाम है। मनसब को देखें, अपनी सफ़ेद दाढ़ी को मत देखें। ये ख्याल करें कि अल्लाह ने उसको मनसब कौन सा दिया हुआ है। अगर वो उस्ताद है तो उसका एहतराम हम पर लाजिम है, वो बेशक उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। और अगर हम अपने बच्चे को उसी अंदाज में उसके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं तो लईसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, हदीस पाक है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो हम में से नहीं है। तो अब हमने खुद फैसला करना है कि हमने अपने बच्चों को क्या देना है, हमने अपने बच्चों को क्या देना है। बस यही एक सोच और फिक्र है जिसको हम लेकर अगर हम चल पड़े तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बच्चे हमारे बड़े होकर हमारी लैंग्वेज जो हम उनके सामने बोलेंगे वही वो कल को बोलेंगे, और अगर हम अदब वाली लैंग्वेज उनके सामने बोलेंगे तो कल इंशाल्लाह हमारी औलाद भी हमारे मरने के बाद अदब वाली लैंग्वेज और अपने बच्चों की भी तरबियत उसी अंदाज में करेगी। अगर हमारी औलाद इसी तरह बच्चों की तरबियत करेगी तो यकीन मानिए, फिर मैंने गुज़श्ता 8 खुतबात जुमा के अंदर तकरीबन 4 या 5 खुतबात जुमा के अंदर ये बात सिखाई है, आपको बताई है कि मरने वाले को सवाब किन किन चीज़ों का जाता है, मरने वाले को सवाब किन किन चीज़ों का जाता है। तो वो मैंने आपके सामने 10 चीज़ें बयान की हैं 3-4 खुतबात जुमा के अंदर। उनमें से एक नेक औलाद भी है, और अच्छी तरबियत करके जाएंगे, औलाद की अच्छा बना कर जाएंगे तो ये हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। और अगर हम उनके सामने इसी तरह करते रहे ना, मास्टर ओ कारी ओ मौलवी ओ इमाम, तो याद रखिएगा आपकी औलाद कल को इसी तरह करेगी और हमारी औलाद वो हमारे मरने के बाद बेअदब बनेगी, बाअदब नहीं बनेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए।